अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। मर्द और औरत की नफ्सियात का फ़र्क। मर्द और औरत एक जैसे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों को अलग अलग फितरत और मिजाज पर तख्लीक फरमाया है। ये वो खुलासा है जो आप जॉन ग्रे की मशहूर ज़माना किताब मैन फ्रॉम मार्स वीमेन फ्रॉम वीनस से कर सकते हैं। मौजू के एतबार से बहुत ही दिलचस्प होने के साथ साथ ये किताब ऐसे मशवरों से भरपूर है जिनकी मदद से आप अपनी घरेलू अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ख़वातीन को अपने मर्दों से सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है कि वो उनकी बात नहीं सुनते या बीच में टोक देते हैं और फ़ौरन मसले का हल मसले को समझे बगैर पेश कर देते हैं। हालांकि खातून खाना को अपने मसले का हल दरकार नहीं होता, बल्कि वो हमदर्दी चाहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी घरेलू ज़िंदगी खुशगवार हो तो जॉन ग्रे का मशवरा है कि जब तक आपकी शरीके हयात आपसे मशवरा ना मांगे उसे मशवरा ना दीजिए। इसकी बजाय खामोशी से उसकी बात सुनिए और हमदर्दी जाहिर कीजिए। दूसरी जानिब मर्द ये शिकायत करते हैं कि उनकी खातून उन्हें हरदम बदलने की कोशिश करती रहती है। बीवी समझती है कि वो अपने शौहर का ख्याल रख रही है, जबकि शौहर समझता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि हकीकतन मर्द सिर्फ ये चाहता है कि औरत बस उसे तस्लीम करे। खातून समझती है कि मर्द को नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए और वो खुद कोई काम नहीं कर सकता, जबकि मर्द कुछ बड़ा करके ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा फ़र्क मर्दों और औरतों की नफ्सियात में ये है कि जब जहनी कर्ब या स्ट्रेस से वास्ता पड़ता है तो मर्द तन्हाई में जा बैठते हैं और औरतें बातें करना चाहती हैं। मर्द मसले को फोकस करते और लोगों से एक तरफ हो जाते हैं, जबकि ख़वातीन बोझल हो जाती हैं और जज्बाती लगाव चाहती हैं। ऐसी कैफियत में मर्द मसले को हल करके अच्छा महसूस करते हैं तो ख़वातीन को इस मसले के बारे में दूसरों से बातें करके भला महसूस होता है। लेकिन मर्द खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और तन्हा रहना चाहते हैं। अगर उन्हें अपने मसले का हल ना मिले तो वो टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने में लग जाते हैं। ख़वातीन अपना रोग बयान करना चाहती हैं और ख्वाहिश रखती हैं कि उन्हें सुना और समझा जाए। ख़वातीन ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जो उनका दुखड़ा सुने। एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि मर्द रबर बैंड की तरह होते हैं तो औरतें लहरों की मानिंद। मर्द किसी के करीब होते हैं और दूर भी होते हैं तो फिर करीब हो जाते हैं। मर्द के अंदर फितरतन ये खासियत है कि वो करीब और दूर होता रहता है। ख़वातीन इस खासियत की वजह से ये समझती हैं कि शायद उनका मर्द बेरुखी बरत रहा है या मगरूर है। ख़ासकर जब वो अपने जज्बात शेयर करना चाहती हैं तो गलतफहमी बढ़ जाती है। इसके बरखिलाफ मर्द ये कहते हुए घर से निकल जाता है कि उसे तन्हाई चाहिए और वो रात तक वापस आ जाएगा, जबकि औरत लहर की तरह बर्ताव करती है, लिहाजा उसकी सेल्फ इस्टीम लहर की तरह उभरती और नीचे जाती है। औरत की इस खासियत की वजह से मर्द परेशान होता है कि अजीब औरत है, पल में तोला पल में माशा। ऐसे में अक्लमंद मर्द कभी अनचाहा मशवरा नहीं देता और ना ये तवक्को रखता है कि उसकी औरत फ़ौरन नॉर्मल हो जाएगी। स्कोरिंग पॉइंट: औरत को तोहफा सस्ता दिया जाए या महंगा, उसके लिए ये एक अदद तोहफा है, लेकिन मर्द के लिए एक कम कीमत तोहफा अगर एक स्कोर होगा तो बड़ा महंगा तोहफा 2 से 10 अदद तक स्कोर कर सकता है। फ़र्ज़ कीजिए आप घर के खर्चे के लिए बेगम को 50,000 रुपये देते आए हैं, लेकिन इस महीने ये रकम 1 लाख कर दी है। आपके लिए एक मर्द की हैसियत से ये 50 पॉइंट होंगे तो आपकी बेगम के लिए ये 1 पॉइंट इजाफा होगा। ऐसे ही अगर खाविन अपनी बीवी को बहुत महंगी अंगूठी तोहफे में दे तो बेगम के लिए ये 1 पॉइंट है, ख्वाह शौहर की साल भर की जमा पूंजी इस पर लग गई हो। इस वजह से जब शौहर अपनी बीवियों को इतने कीमती तोहफे देते हैं और उनकी जानिब से उतना ही भरपूर जवाब नहीं आता तो मर्द को मायूसी होती है और फिर गुस्सा आता है। हाँ, इसके मुकाबले में अगर आप उसे प्यार भरे 2 जुमले कह देते हैं, उसके कपड़ों या बालों की तारीफ कर देते हैं तो वो कीमती अंगूठी के मुकाबले में ज़्यादा पॉइंट्स देती है। मर्द और औरत के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क ज़बान का भी होता है। शौहर ने बीवी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बेगम ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। इसका मतलब हो सकता है कि वो वाकई ठीक है या ठीक नहीं भी है। लेकिन अगर मर्द कहे कि मैं ठीक हूँ तो इसका मतलब यकीनन यही होगा। ख़वातीन अपनी गुफ्तगू में मिसालें इस्तेमाल करती हैं और मामलात को जनरलाइज करती हैं। इस वजह से मर्द अक्सर इसका जो मतलब लेता है वो हकीकत से मुख्तलिफ हो सकता है, बल्कि ज़्यादातर होता ही है। तो फिर इसका हल क्या है? गहराई में जाकर गौर किया जाए कि दरूनी खाना मसला क्या है। एक सेमिनार में जो रिश्ते नातों के बारे में था, हाजरीन में से खातून गोया हुई
آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ ہی نیکی کی جاتی ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے۔ واقعی کیا ایسا ہے؟ مزید گفتگو پر پتہ چلا کہ وہ خاتون دراصل اپنی ساس کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے تجربے کو جنرلائز کر دیا تھا۔ آخر میں چند کام کی باتیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ نمبر 1، کبھی مشورہ مانگے بغیر نصیحت شروع نہ کر دیجیے۔ 2، لوگوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کسی کے بارے میں فوری فیصلہ نہ کیجیے، صبر سے کام لیجیے ورنہ گھر تباہ نسلیں برباد۔ 3، جب کوئی بات کرے تو اسے توجہ سے سنیے، پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ فوری جواب دیں۔ 4، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھیے، اکثر چھوٹی چیزیں بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ 5، اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی گفتگو کو غلط معنی پہنانے سے بچیں، درون خانہ جو مسئلہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جی جناب، آپ مرد ہیں یا عورت؟ اس ویڈیو میں دیے گئے مشوروں سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے اور کیا آپ ابھی سے عمل کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو لائک کیجیے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔